हमारे अगले कॉलर हैं श्री सूरज सूर्य साहब, हल्द्वानी से, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है सूरज जी। बताइए आपने कहां तेजी या मंदी कर रखी है? आपका स्टॉक है सीमेंस, अपना ट्रेड डिस्क्राइब कीजिए। हाँ सर, देखिए सीमेंस का 1260 का अगस्त का कॉल स्ट्राइक लिया है मैंने। हेलो। अच्छा, आपने 1260 का कॉल खरीदा है जो फिलहाल 16 रुपए मेरे सामने स्क्रीन पर चल रहा है, और आपने 32 रुपए का इसकी खरीदारी करी है, तो लगभग 50% लॉस तो आप उठा ही रहे हैं। आपकी राय गोयल साहब इस ट्रेड पर? अगस्त 1260 का कॉल, फिलहाल प्राइस 16, खरीदारी 32। देखिए, मैं ट्रेड में बने रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि सीमेंस में हमें यहाँ से बाइंग नजर आती है। सीमेंस के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के पास सीमेंस ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे इस काउंटर में 1238 का ब्रेकआउट हो सकता है आज के सेशन में ही देखने को मिले, उसके बाद सीधे अपसाइड करीब 1270 से 1280 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। अगर सीरीज में नजर आ सकते हैं तो यहाँ पर जो 16 रुपए का सीएमपी इनके 1260 के कॉल ऑप्शन का है, यहाँ पर 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। बाउंस बैक में हमें लगता है 35 से 38 रुपए तक के अपसाइड मूव सीमेंस के 1260 के कॉल ऑप्शन में नजर आ सकते हैं। तो सूरज जी, आपने ये लगातार जो खरीदारी करी है, मेरे ख्याल से चढ़ते बाजार में आपने सीमेंस को खरीदा है, इसलिए जो आपका परचेज प्राइस है कॉल का वो इतना महंगा है, 32 रुपए का, फिलहाल 50% नीचे। लेकिन गोयल साहब की राय है कि आप इसमें बरकरार रहें, 10 का स्टॉप लॉस लगाएं और तेजी का इंतजार करें। हमारे अगले कॉलर हैं दिल्ली से भूपेंद्र साहब। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज और ट्रेडर्स हॉटलाइन में। बताइए कहां आपने तेजी कर रखी है? कौन सा ऐसा स्टॉक है जहां पर आप बुलिश थे और फिलहाल वो ट्रेड ठीक काम नहीं कर रहा? सर, मेरे पास 2 लॉट हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के 1400 के 26 रुपए के भाव के। ये इसी महीने के मदरसन सुमी के 4 लॉट हैं 2 रुपए के भाव के, इसी एक्सपायरी के। अच्छा, चलिए पहले राय लेते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर। मेरे सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है 1400 की कॉल में आपको 2 रुपए 50 पैसे पर कॉल नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आपकी राय गोयल साहब? बहुत शानदार तेजी थी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर, क्या ये बरकरार रहेगी? बिल्कुल बरकरार रहेगी। आज के सेशन में ईयरली हाई जैसे लेवल्स लगे हैं, और अगर चार्ट्स पर बात करते हैं तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है। बुलिश पैटर्न होता है ये, बड़ी तेजी यहाँ से देखने को मिलेगी। हमें लगता है 2 से 3 दिन के अंदर 1430 से 1440 तक के अपसाइड मूव बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में नजर आएंगे। तो ऑप्शंस को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। बड़े अपसाइड की उम्मीद यहाँ से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में नजर आती है। जी भूपेंद्र जी, आपका कुछ प्रश्न जो मैंने सुना मदरसन सुम्मी पर भी था, अगर वो आप साथ देते तो हम लोग उसको स्क्रीन पर ले लेते, लेकिन ऐसा करते हैं कि उसका चार्ट चेक गोयल साहब से करा लेते हैं। आपकी राय मुदित जी मदरसन सुम्मी के स्टॉक पर, और फिर उसके बाद हम अपने अगले कॉलर पर जाएंगे। देखिए, मदरसन सुम्मी का चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद इस काउंटर में 130 तक के हाई नजर आए हैं। लास्ट 3 सेशन से जरूर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। एक्सपायरी वीक के पास हम लोग आ चुके हैं, तो इसलिए हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है, लेकिन चार्ट्स अभी भी पॉजिटिव है। जब तक ये 110 के लेवल को होल्ड करता है, हर डिप में मदरसन सुम्मी को बाय करने की सलाह दे रहे हैं। तो इनका ऑप्शन का हमें नहीं पता, लेकिन यही कहूंगा 110 के कैश के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में इस काउंटर में फिर एक बार 130 135 तक के अपसाइड मूव मदरसन सुम्मी में नजर आएंगे। चलिए, ये राय आपको 2 स्टॉक्स पर मिल रही है। हमारे अगले कॉलर जलंधर से श्री राजीव कुमार साहब हैं। और गोयल साहब, ऐसा लग रहा है कि टायर इंडस्ट्री लॉन्ग साइड पर फेवरेट दिख रही है हमारे दर्शकों की। अपोलो टायर्स में आपने निवेश किया है। कुमार साहब, बताइए क्या खरीदा और क्या राय है आपकी? जी, मैंने 2019 मई में 300 लिए थे शेयर 193 के भाव पे, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे लिया था, करीब 1 से 1.5 साल की अवधि के लिए। तो जानना चाहता था। चलिए, तो फिलहाल आपके सामने 60 रुपए पर शेयर का नुकसान है। कैश का काउंटर और FNO दोनों का काउंटर है।
गोयल साहब, कुछ राय आप देंगे? फिलहाल 200 डीएमए के नीचे चल रहा है ये स्टॉक और पूरी चेष्टा कर रहा है ये वापस हरे निशान में आने के लिए और बुलिश मूड में आने के लिए। देखिए शैल जी, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो सबसे पहले इनको एक सजेशन देंगे, अगर इनकी पॉकेट अलाउ करती है तो यहाँ पर ये अपनी कॉस्ट को एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है ऑटो और ऑटो एंसिलरीज में यहाँ से तगड़ा रनअप देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है और पैटर्न के लिहाज से जो अपकमिंग टारगेट्स हैं वो करीब 160 के 1 से 1.5 महीने में निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर हम कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 115 का, अपसाइड में 160 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। जी जी, तो आपके लिए कुमार साहब एक बहुत सरल तरीका गोयल साहब ने सजेस्ट किया है। आप यहाँ पर ज़रा अपना बाइंग कॉस्ट कम लाएं, कुछ शेयर इस लेवल पर खरीदें और फिर इंतज़ार करें कि ये स्टॉक आपको ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जलंधर एक तरफ और दूसरी तरफ कलकत्ता, बिप्लब भगत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने निवेश किया है डीएलएफ में। बिप्लब जी, स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। बताइए क्या आपका प्रश्न है, कौन सा कॉल और किस प्राइस पर आपने यहाँ पर एंट्री ली है डीएलएफ में? अच्छा, मैंने डीएलएफ का 165 कॉल लिया है अगस्त का एक्सपायरी का, 2 लॉट लिया है 4 रुपया 50 पैसा में, तो उसको करना है भाई। जी जी, फिलहाल आपके सामने प्राइस है 3.35, तो कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं। और डीएलएफ बहुत शानदार अप ट्रेंड में, आपको थोड़े समय पहले हमारे साथ भसीन साहब भी जुड़े हुए थे, उनका पोजिशनल कॉल था सन 2020 के लिए। तो ट्रेड तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये सही समय होगा इसको कंटिन्यू करने का, ये आपको मुदित गोयल साहब बताएंगे। गोयल साहब बताइए क्या राय है? आप भी दिल्ली से हैं, मैं भी दिल्ली से हूं। डीएलएफ का ज़्यादातर रेवेन्यू आपको हमारे शहर से और गुड़गांव से ही आता हुआ दिखेगा। बिल्कुल शैल जी, यहाँ पर इस ऑप्शन को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। 165 के कॉल ऑप्शन को 3 रुपए 35 पैसे 40 पैसे सीएमपी है, क्योंकि स्टॉक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक बेस फॉर्मेशन के बाद इस काउंटर में लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। एक हायर राइज हायर लोज में एक काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल अगर सीरीज में 170 तक के अपसाइड मूव की उम्मीद हमें नजर आती है, तो यहाँ पर 165 के कॉल ऑप्शन को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। 2 रुपए के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाउंस बैक में लगता है कि डीएलएफ के 165 के कॉल ऑप्शन में 8 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। जी।